So students, now we will discuss very important point, rationalization. As its name, rationalization means this is a process. Process of what? This is a process. Suppose any number is given 1 upon under root 2. Any number is given 1 upon under root 2. You can take 1 upon under root 7. Suppose 1 upon under root 7 is a number. So जस्ट थिंक अबाउट दिस. हमने अभी तक जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर रहता है बिकॉज हम एलसीएम जो लेते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर का हमने पढ़ा है. एलसीएम जो है मेथड रेशनल नंबर का मोर एक्यूरेटली अगर हम कहें तो हम एलसीएम जो पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर का पढ़ते हैं. किसका पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर का पढ़ते हैं. एलसीएम हमने हमेशा सीखा है नेचुरल नंबर का. सो हमारा डिनोमिनेटर अगर नेचुरल नंबर है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. सो फॉर दिस सपोज एनी नंबर इज हियर, सो इट इज इरेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज यहाँ रेशनल है अपान में इरेशनल है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल. तो एक इरेशनल नंबर है, इसको जब सॉल्व करना होगा तो हमें इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा? रेशनल. सो उसी प्रोसेस को, किसी डिनोमिनेटर को जब हम आपको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज व्हाट? रेशनलाइजेशन. सो डेफिनेशन लिखेंगे, expressing a given irrational number, or you can say converting irrational denominator into rational by multiplying rationalization factor by multiplying exact number is known as rationalization. We cannot generalize this definition for the higher level. We will take it here only. You can more accurately write the process of converting irrational denominator into rational by multiplying exact number is known as rationalization. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? rationalization. and that number is known as rationalization factor. रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन फैक्टर, आप जो भी आपको ठीक लगे. सॉरी, रेशनलाइजिंग फैक्टर मीन्स वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में वो नंबर रेशनल हो जाए, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर. नाउ आफ्टर writing it, we will look by the example. Suppose the number is 1 upon under root 2, right? Here denominator is irrational number. So by which number to multiply that it converts into rational? So by doing this we have to ensure that this total number is not going to convert. हम ऐसा करने में, इसको चेंज करने में हम इस पूरे नंबर को
ओरिजिनल नंबर को सेम रखेंगे। सो हम करेंगे क्या, 1/√2 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में कर दें, सो ये हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट नंबर में, बाय मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by the same number is not going to convert the original number. So यहाँ पर 1 into √2 rational irrational, 1√2 means √2 upon, so √2 into √2 is 2, so √2 into √2 is equal to 2. Now it converts into रेशनल डिनोमिनेटर। रेशनल डिनोमिनेटर नंबर अभी भी आपका सेम है, हम लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू √2/2, दोनों नंबर सेम है, इक्विवेलेंट नंबर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर इरेशनल है, यहाँ पर डिनोमिनेटर रेशनल है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रेशनलाइजेशन। एंड दिस नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दिस नंबर इज व्हाट, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। सो आप इसे नोट करेंगे हम और मोर एक्यूरेट लिख लेते हैं। रूल, दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम गिविंग फॉर यू योर कन्वीनियंस। इफ denominator is of type √a, of type √a, या आप लिख सकते हो m/√a, नो मैटर। ओके, सो √a टाइप का डिनोमिनेटर है, सो रेशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू √a। अगर डिनोमिनेटर केवल इस टाइप का है तो हमारा फैक्टर क्या होगा, सेम वही नंबर हो जाएगा। सेकेंड लिखेंगे, इफ डिनोमिनेटर is of type √a, you can write it m minus n or m plus minus n. Then rationalizing factor is equal to m minus plus n. इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये हमने अभी एग्जांपल भी किया, इसको समझेंगे। यम एन क्या है, और प्लस अगर यम प्लस एन टाइप का होगा तो यम माइनस एन से, यम माइनस एन टाइप का होगा तो यम प्लस एन से हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब यम एन क्या है, आप लिख लेंगे वेयर यम कामा एन आर रेशनल एंड इररेशनल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इस मेथड का। एक फर्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, 1/√7, राइट। सो 1/√7 इज ए नंबर, इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का, तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/√7 इंटू √7 और न्यूमरेटर में भी √7, सो ये हो जाएगा √7/7, ये कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हम सेकेंड टाइप में आएंगे। इस रूल पर, इसको आप क्लियरली नोट करोगे, अगर m प्लस एन या माइनस एन, ये क्या है इसको जरा ध्यान से हम समझेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 माइनस √3, राइट। तो यहाँ पर देखोगे आप डिनोमिनेटर, ये m माइनस n टाइप का है, जहाँ m क्या है, रेशनल है, n क्या है, इरेशनल है। टोटल नंबर आपका इरेशनल बनेगा, क्या बनेगा, इरेशनल। हमने अभी पढ़ा है, अगर रेशनल इरेशनल होगा तो इरेशनल होगा। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी पढ़ा कि अगर m माइनस n टाइप का है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n से। तो हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं,
तो 1/2 माइनस रूट थ्री इंटू यहाँ क्या करेंगे 2 प्लस रूट थ्री और ऊपर भी 2 प्लस रूट थ्री, राइट। यम माइनस एन तो यम प्लस एन से कर लेंगे। सो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर में होगा, देयर विल बी नो चेंज। सो अपॉन यहाँ पर बी केयरफुल एंड यूज द रूल, डोंट मल्टीप्लाई टर्म बाई टर्म। यहाँ m minus n into m plus n, and this will be what, m square minus n square। आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। सॉरी, सो यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस n की वैल्यू क्या है रूट थ्री, सो रूट थ्री का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 टू ज़ा 4 माइनस रूट थ्री का 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1, इसको हम एज इट इज रख देंगे 2 प्लस रूट थ्री, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पे हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर आर एफ क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ पे हमारा आर एफ क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 7। सो यू विल लर्न द प्रीवियस बोथ रूल। अगर आपका डिनोमिनेटर अंडर रूट ए टाइप का है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर सेम हो जाएगा, अगर यम प्लस माइनस एन है तो यम माइनस प्लस एन टाइप का होगा। और आइडेंटिटी हम यूज करेंगे m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लास्ट एक और हम एग्जांपल लेंगे। वन मोर एग्जांपल, सपोज 7 अपॉन अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री। यहाँ पर नो मैटर न्यूमरेटर इज व्हाट, अगर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर में क्या है वी विल नॉट केयर अबाउट दैट। सो हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ टाइप व्हाट यम माइनस एन टाइप। इस टाइप का आप ऐसे लिख भी सकते हैं जहाँ यम क्या हो गया आपका m इज इक्वल टू अंडर रूट टू, एन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, राइट। सो यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर आप तुरंत लिख लीजिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर m माइनस एन का क्या होगा m प्लस एन होगा, साइन अपोजिट कर देंगे। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट टू प्लस n की वैल्यू अंडर रूट थ्री, सॉल्व कर लेंगे। सो 7 अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट टू माइनस रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू प्लस थ्री अंडर रूट टू प्लस रूट थ्री। क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम रहने देते हैं 7 रूट टू प्लस थ्री इन ब्रैकेट में, यहाँ पर फिर सेम वही m माइनस एन m प्लस एन, सो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डायरेक्ट आप कर लो अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे हम, आ जाएगा 7 रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू टू जा 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा माइनस थ्री, कितना आ जाएगा -1, माइनस को ऊपर कर देते हैं, राइट। इफ इट इज विजिबल और नॉट, if not visible so we can do it here, that 7 रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस थ्री, ये -1 आएगा, माइनस को ऊपर कर देते हैं। So note it, after this you will do the question of rationalization and addition, subtraction, multiplication of irrational. We will discuss the question and answer session after this. Okay, so for today thank you, and I hope that you got the point. This is a long session, so next we will discuss later part.